पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। तो पृथ्वी तत्व तो मूव नहीं हो सकता, ये तो ये जिसमें हड्डियां हमारी बनी हैं, जिससे मांस बना है, ये पृथ्वी तत्व। जल तत्व मतलब इसके अंदर जो लिक्विड एलिमेंट है, जो बॉडी का जो भार है इन 2 की वजह से है। अब बचे 3, अग्नि, वायु और आकाश। तो अग्नि, वायु और आकाश को लेके जो शरीर बना वो है एस्ट्रल बॉडी। मैं बिल्कुल ये पढ़ पाऊंगा ऐसा कैसा नहीं दिखता है, ऐसे धुआं सा दिखता है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है ऐसा धुआं सा, लेकिन एनर्जी पता लगती है। इस जगह की एनर्जी एकदम ब्राइट सी है, यहाँ का थोड़ा डार्कनेस है, यहाँ ग्रे है या ऐसा है, बस ये एनर्जी फॉर्म में दिखता है, धुआं सा। जबरदस्त पहरा है वहाँ पर, मतलब वहाँ जो ओरा है इतना पावरफुल है। जैसे मतलब धरती के अगर ऊपर जाके आप देखें तो पूरी पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लेस है वो कैलाश है। मतलब आपसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि देयर आर सेवरल सोल्स यहाँ पर आसपास हम लोग, और हम किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारी बातों पर, हमारी अपने ऑरा पर डिपेंड करता है, राइट। और न्यूट्रल भी तो रह सकते, न्यूट्रल क्या हर इंसान को तो परेशान भी नहीं करती नहीं, बिल्कुल नहीं करती, न्यूट्रल है जो आप पॉजिटिव हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल प्यार से जी आप जियो और जीने दो काइंड ऑफ, है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ये कैसे करके हम बार बार जब हम एक ही टाइप की वाइब्रेशन यूनिवर्स को भेजते हैं, आसपास में भेजते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सिंपल सी बात है ना। तो जैसे आपकी वाइब्रेशन होंगे आपके आसपास, वैसे ही चीज़ें इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। आप थोड़े से नेगेटिव हो और नेगेटिव को बढ़ाने वाली चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए कभी कभी देखो जैसे सुसाइड तक की नौबत आ जाती है, लोग कहते हैं पता नहीं मेरे मतलब हुआ, मन में इतनी नेगेटिविटी थी नहीं, लेकिन सडनली कुछ हो गया और बंदे ने सुसाइड कर लिया। अचानक से होता है, अचानक से होता है। तो क्या हुआ, किसी चीज़ ने उसके ऊपर डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंट्रोल किया और उसको इस चीज़ के लिए मजबूर किया कि तुम कर ही डालो, मर जाओ इससे ज़्यादा, क्योंकि उनको भी अपनी पावर बढ़ानी होती है। इफ़ यू जस्ट ऐड टू देम। तो जैसे ये सोल का, जैसे हम लोगों ने कई बार मूवीज में देखा है, आउजा बोर्ड होता है तो वो सोल को बुलाते हैं उससे, ठीक है, बोर्ड के कनेक्शन से या जैसे भी। तो इसमें सोल, कई बार सोल नहीं आती है, ये भी देखा है मैंने कि वो बुला रहे हैं बट सोल है ही नहीं। तो ऐसा कैसे होता है कि आप सोल है ही नहीं वहाँ पे, आप किसी की सोल को बुला रहे हो, तो क्या वो रीबर्थ हो गया है या वो वेयर इज दैट सोल? उसमें कहा नहीं जा सकता कि देखो आने ना आना डिपेंड करता है, कोई हमारी कोई ऐसी पावर तो नहीं है कि हम कहें कि नहीं, कोई ज़बरदस्ती तो बुलाने की बात नहीं। आप उनको रिक्वेस्ट करते हो और रिक्वेस्ट करने में भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, नेगेटिव एनर्जी जल्दी आ जाती है। बिल्कुल उनकी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और प्रत्येक सोल का अपना एक दायरा है। जैसे मैंने कहा ना, वो एक रेस्ट्रिक्टेड रहती हैं। परमात्मा ने उनको इस तरीके से कहीं ना कहीं कंट्रोल रखा हुआ है उनके ऊपर भी। वही नहीं कि कहीं भी किसी भी जगह पर एंटर कर सकते, नहीं, कुछ जगहों के ऊपर बहुत पावरफुल प्रोटेक्शन होता है तो एंटर नहीं कर पाती वो। और अपनी जगह को छोड़ भी नहीं पाती। उनकी भी एक दायरा है, सीमित कर दिया गया है प्रकृति के द्वारा, राइट। तो वो उसी दायरे में रहती हैं। तो जरूरी नहीं कि वो हर जगह पर जा पाएँ या ऐसा हो पाए। और ये भी पॉसिबल है कि वो सोल एक्चुअली कहीं मतलब डिपार्ट हो चुकी है, किसी ने प्रार्थना करी, मुक्ति प्रार्थना करी, या किसी ने अपना पुण्य उन्हें डोनेट किया तो वो सोल डिपार्ट हो गई, ऐसा भी पॉसिबल है। कितने टाइम बाद, जनरली कितना टाइम बाद रीबर्थ हो जाता है? देखो वैसे तो कभी कभी रीबर्थ का, जैसे अभी डेथ हुई तो कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ही रीबर्थ हो जाता है, ऐसा भी पॉसिबल है। अगर उनकी जीवन की बाकी सारी चीज़ें ठीक गई हैं तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं। लेकिन कुछ के साथ डिपेंड करता है कि उनको लर्निंग भी लेनी होती है, क्योंकि इस जीवन की लाइफ का, जिसे हम कहते हैं लाइफ रिव्यू, जैसे हम सुनते तो आए हैं कि भाई कुछ हम कहीं जाएंगे तो यमराज के दरबार में जाएंगे और वो हमारा चिट्ठा खोला जाएगा और फिर चिट्ठे में फिर निकाले जाएंगे ये गलतियां थी, ये ठीक थी, फिर उसके बाद सजा होगी, स्वर्ग या नरक, फिर उसके बाद अगला जन्म होगा, राइट। ये कहीं हद तक ये भी होता है। दोनों बातें हैं, ये भी ट्रू है। तो ये भी हमने देखा है, पास एज में जाकर भी देखा है, लाइफ रिग्रेशन करके भी देखा है। जैसे मैं जब अपने इस जीवन के बर्थ के एंड तक गया इस जीवन में, उसके बाद जब मैंने अपने पास्ट लाइफ में जाने का संकल्प डाला तो शुरुआत मेरी पिछली डेथ से होती है, क्योंकि रिवर्स जाता है ना, रिवर्स क्रॉनिकल। आज मैं जहाँ से हूँ मैं पीछे जा रहा हूँ उससे, तो पिछले जीवन की जो शुरुआत होगी तो डेथ से होगी, तो डेथ से रिवर्स रील चलेगी वहाँ से। तो वो सीन हमने कई बार देखा, जैसे मैंने अपनी पिछली डेथ को भी जाके देखा कि कैसे डेथ हुई थी, तो ये पॉसिबल है। तो कई लोग जो बहुत जल्दी जिनकी डेथ हो जाती है, जैसे अकाल मृत्यु कहते हैं, वो उनका ऐसा उनकी सोल का क्या रीजन रहा था छोड़ने का शरीर? अगर अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु तो देखो फिर ये तो थोड़ा सा खतरनाक है। ये कुछ चीज़ें आकस्मिक होती हैं, मतलब बिल्कुल अनप्लैंड होती हैं।
अब कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी के लिए एक्सीडेंट हुआ, अब चांस की बात है कि आप भी वहां पर प्रेजेंट थे। कोई बस का एक्सीडेंट हुआ सपोज, अब बस खाई में गिरनी थी, कहीं हुआ, तो अब बस में तो ये तो है नहीं कि एक व्यक्ति बच जाए और बाकी सारे, क्वाइट पॉसिबल कि सारे के सारे ही चले जाएं, या हो सकता है कोई एक आधा बच भी जाए। तो प्रकृति ने कुछ चीज़ों का तो डिसाइड किया हुआ होता है ऐसा कि कुछ तो कार्मिक है। और अगर ऐसा जैसे अब ये हुआ, अब ये इसमें काल मृत्यु होगी या अकाल होगी, टाइम्ड है या अनटाइम्ड है, ये हम एकदम से तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें अनटाइम्ड भी बहुत होती है कि जो चीज़ें प्लान्ड नहीं थी लेकिन हो गई। अब अगर हो गई, जैसे सुसाइड भी एक अनटाइम्ड डेथ है। अब अनटाइम्ड है मतलब प्रकृति ने आपके लिए मान लो 70 साल का जीवन लिखा हुआ था और आप 30 साल में ही अपने आप को आपने वो कर लिया, तो बाकी के 40 साल के लिए नेचर के लिए पास आपकी कोई प्लानिंग नहीं है, भटक गए, यू आर नॉट प्लान कि आपका अगला स्टेप क्या होने वाला है। उन्होंने तो कहा था कि आप तो 70 साल के बाद आओगे, आप 30 साल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो वापस, यू आर नॉट अलाउड। तो 40 इयर्स तक आप यहीं ट्रैप्ड हो। डेफिनेटली, ये डेफिनेट है, यही तो ट्रैप्ड है, ये तो ये आसान नहीं है ना, तो बहुत ही स्कैरी है, ये स्कैरी है, एक सोल के लिए बहुत स्कैरी है। इसीलिए सुसाइड बिल्कुल भी मतलब कोई सोचे भी ना, कोई कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ शरीर छूट गया। डिजायर्स वहीं के वहीं हैं, गुस्सा वहीं का वहीं है, नाराजगी वहीं की वहीं है, इमोशंस वहीं के वहीं हैं, शरीर नहीं है। तो अब ये जो सोल है खाएगी क्या, पिएगी क्या, करेगी क्या, जीना वहीं है। अब ये नेगेटिव ही हो जाएगी और ये दुखी है और दुखी करेगी। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब भगवान ना करेगी कोई सुसाइड करे कभी भी ना, मतलब इस एक तरीके से ये, क्योंकि लोगों को लगता है बड़ा फैसिनेटिंग सा कि यार ये भी फैसिनेटिंग वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये लगता है कि इस जीवन से तो मरना अच्छा। तुम्हें लगता है कि इतना आसान बात है कि मरना अच्छा, क्योंकि एक बार मर गए तो क्या हो जाएगा, तुम्हें लगता है सारी से दुख छूट जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। यही गुस्सा, यही नाराजगी, यही लोग, सब कुछ यूं का ही रहेगा और शरीर नहीं होगा आपके पास, और वो इतना पेनफुल होगा, इतना पेनफुल होगा जिसका कोई दर्द बयान नहीं कर सकता। हमने देखा है, कहीं ना कहीं बात भी होती है, कनेक्ट भी कर पाते हैं, बहुत स्कैरी होता है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि सोल्स आपके कांटेक्ट में ऐसी भी आई जिन्होंने सुसाइड बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं, तो वो अपना प्रॉब्लम बताती है। गुस्सा भरा होता है ऐसा भर भर के, दे आर वेरी डिजास्टर्स। मतलब उनके लिए तो फिर हम माफ़ी प्रार्थना ही बनती है, माफ़ी प्रार्थना ही बनती है बहुत ज़्यादा, बार 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 बार। फिर उनको अपने मेडिटेशन का पुण्य उनको नाम करना पड़ता है कि जो मैंने 3 दिन 4 दिन मेडिटेशन किया, इसका सारा पुण्य मैंने देता हूँ, तब जाके ये सोल। जब सोल को डिपार्ट करने की तैयारी में होते हैं तो दैट इज ऑल्सो बिग प्रोसीजर। मतलब आपको 4-5 दिन की मेहनत चाहिए उसके, शायद उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। हाँ, कई दिन, मतलब 40 डेज आप लगातार आप करोगे और बार 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 माफ़ी की वाइब्रेशन उनकी तरफ भेजोगे, तब कहीं ना कहीं मतलब परमात्मा की बात पहुंचती है कि भाई कोई भी कर सकता है इसके, ये सब नहीं, ये सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। किसी को भी, जो भी व्यक्ति परेशान है वो इतना तो जरूर करे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई 21 डेज तक तो कम से कम 15-20 मिनट का मेडिटेशन और उनके लिए माफ़ी प्रार्थना जरूर करें कि भाई ये चले जाएं प्लीज़ और इनकी मुक्ति हो जाए, ऐसा। ओके, और इस सबको करनी चाहिए। अभी हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल पे बात करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल से आपने प्रीवियस कॉन्वर्सेशन में ये बात हुई थी कि आपके गुरुदेव ने आपको एस्ट्रल ट्रैवल पर लेके गए ताकि आप एक ट्रैप्ड जगह पे सोल को आप मुक्त करा पाए। तो ये मैं कैसे समझूंगी एस्ट्रल ट्रैवल को, एक नॉर्मल व्यूअर कैसे समझ सकता है? मतलब नॉर्मल तो ये समझो कि जैसे डेथ के बाद वो जो सोल जैसे अलग हो जाती है, तो हमारी बॉडी के अलग अलग जैसे हमारी बॉडी सिर्फ इतनी सी नहीं है जितनी हम दिख रही है, ये तो फिजिकल बॉडी है, राइट। इसके अंदर एक एस्ट्रल बॉडी भी है, इसी के अंदर एक एस्ट्रल बॉडी भी है। एस्ट्रल बॉडी का मतलब यह है कि जिसके अंदर जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। तो पृथ्वी तत्व तो मूव नहीं हो सकता, ये तो ये जिसमें हड्डियां हमारी बनी हैं, जैसे मांस बना है, ये पृथ्वी तत्व। जल तत्व मतलब इसके अंदर जो लिक्विड एलिमेंट है, जो बॉडी का जो भार है इन 2 की वजह से है। अब बचे 3, अग्नि, वायु और आकाश। तो अग्नि, वायु और आकाश को लेके जो शरीर बना वो है एस्ट्रल बॉडी। ओके, ये साथ जाता है, ये साथ जा सकता है। तो पृथ्वी और जल तत्व तो यहीं रह गया, मतलब बॉडी का भार तो यहीं रह गया। अब इसमें से एस्ट्रल बॉडी को अलग करके मूव किया जा सकता है। जो लोग या तो डीप मेडिटेशन में जाकर मूव कर सकते हैं या हिप्नोसिस के जरिए भी पॉसिबल है। अच्छा, अब तो वो बॉडी आपकी डेड होती है, उससे मैं बॉडी को डेड नहीं, बिल्कुल भी इसमें, हाँ, एस्ट्रल ट्रैवल में और डेथ में फ़र्क क्या है कि इस केस में आपकी जो एक सिल्वर कॉर्ड करके एक चीज़ होती है। सिल्वर कॉर्ड का मतलब होता है हमारी जो नाभि से उस एस्ट्रल बॉडी के साथ कनेक्टिविटी होती है। मतलब जैसे अगर मेरे अभी मेरा एस्ट्रल बॉडी और मेरा फिजिकल बॉडी यहाँ पर एक जैसा है। अब कभी शायद किसी ने, आपने भी हो सकता है किसी ने कभी ऐसा अनुभव लिया हो, कभी ऐसा देखा कि भाई मैं देखूं कि अरे ये शरीर तो नीचे पड़ा हुआ है और ये मैं हूँ, ये अलग है, ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ लोगों ने नोइंगली या अननोइंगली भी किया होता है। ये है एस्ट्रल ट्रैवल, अगर होता है तो
मतलब अगर किसी ने अनुभव करना चाहे तो ये पॉसिबल है कि स्टेप बाय स्टेप अगर मैं अपने शरीर को लाइट बना पाऊँ अंदर से, मानसिक रूप से ऊर्जा के लेवल पर अगर मैं बढ़ा लूँ थोड़ा सा, तो कुछ मेडिटेशन है जिसे एस्ट्रल ट्रैवल मेडिटेशन ही कहा जाता है। अच्छा। तो विशेष रूप से आप उन्हें करके जो है एस्ट्रल ट्रैवल भी पॉसिबल है कर पाना। इसके क्या क्या मतलब क्यों करा जाता है एस्ट्रल ट्रैवल, इसका कोई बस ऐसे ही चीज़ों के एक्सपीरियंस करने के लिए, जो चीज़ डेप्थ के बाद होने वाली है। जैसे सपोज यही वाली बात कि अगर मैं मरूंगा तो मैं क्या होगा मेरे साथ, सपोज यही एक क्यूरोसिटी सबके अंदर है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा कैसा होगा सब चीज़ें। तो एक काइंड ऑफ ये एक जैसे डेथ जैसा प्रोसेस है जिसमें शरीर बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, इंटैक्ट है, नॉर्मल है, सांस चल रही है, आपके सोल नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो एस्ट्रल बॉडी है वो अलग है, वो अलग होके वो ट्रैवल कर पाती है। तो हमने कई बार देखा अपने शरीर को, जब ऊपर से दिखता है तो बिल्कुल जैसे एक सेमी ट्रांसपेरेंट जैसी बॉडी दिखती है, बिल्कुल ऐसी जैसे हम अभी दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सी, बट वो ऑरा की फॉर्म में होते हैं। बिल्कुल कहूँ कि चेहरा ऐसे कैसा दिखता नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट एक ऐसे जैसे धुएं जैसी शेप में रहता है वो, जो इसी टाइप सोल निकल रही है, जो सोल, हाँ, जो एस्ट्रल बॉडी है, हाँ, तो एस्ट्रल बॉडी वो धुएं जैसी शेप होती है उसकी, और फिर वो निकल के ऐसे मूवीज में भी कई बार दिखाते हैं, तो कुछ ऐसा आप देख पाते हैं ऐसा। तो वो कहीं पर भी जा सकती है या एक पर्टिकुलर रेडियस या डायमीटर में फंस? नहीं, उसकी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट हाँ वो उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका स्पिरिचुअल लेवल कितना हाई है। जैसे मैंने कहा कि जब गुरुदेव के साथ थे तो हमने बहुत ट्रैवल किया है अलग अलग जगहों पर। जैसे हमने कैलाश तक भी हम गए हैं, कैलाश में जाके भगवान शिव के दर्शन भी हमने किए हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ तक कि अगर एस्ट्रो बॉडी के साथ, लेकिन गुरुदेव के साथ एक बार हम बिना गुरुदेव की परमिशन के पहुँच गए तो भगा दिए गए थे वहाँ से एकदम से। इतना ज़बरदस्त पहरा है वहाँ पर, मतलब वहाँ जो ओरा है इतना पावरफुल है, जैसे मतलब धरती के अगर ऊपर जाके आप देखें तो पूरी पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लेस है वो कैलाश है। सबसे ज़्यादा इतना हैवी ऊर्जा है वहाँ पर, तो लेकिन प्रोटेक्शन उतना ही, हम एक बार उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, निकल गए, लेकिन फिर वहाँ पे जो है एकदम शॉक लगा और पूरे भगा दिए गए। बाद में उन्होंने कहा कि भाई तुम ऐसे कैसे आ गए, जैसे वहाँ से जो आवाज़ आई कि आप ऐसे कैसे आ गए, तो परमिशन लेकर आओ, अपने गुरु को साथ लेकर आओ, फिर होगा। देन आई नेक्स्ट टाइम जब के साथ आपने भगवान शिव के दर्शन किए, फिर बहुत ही विराट उनका जो सौंदर्य है, उनका जो जैसे हमें दिखते हैं वैसे ही है वो, बहुत शायद उससे कहीं गुना ज़्यादा, क्योंकि जो मूवीज़ में दिखा रहे हैं वो तो एक लिमिटेड सा फॉर्म में दिखा रहे हैं कि एक ह्यूमन बीइंग को दिखा रहे हैं। वो जो रूप है वो कुछ और ही है, बहुत ही दिव्य एकदम। एक तो उनका जो शिवलिंग वहाँ जो बना हुआ है ना, वो ही इतना विराट है कि उसकी मतलब और छोर नहीं समझ नहीं आता कि एंड कहाँ हो रहा है। ये सो ब्राइट एंड सो, ऐसा लगता है पूरी धरती का जो सबसे पावरफुल प्लेस है, सबसे पावरफुल जो एनर्जी सेंटर है वो ये है, और यहीं से पूरी चीजें वो कंट्रोल हो रही हैं। देयर इज अ प्लेस ना कैलाश पे जहाँ पे आप जाकर भी नहीं, मतलब जा ही नहीं सकते। हाँ। वो आप पहुंच ही नहीं पाते, कितने लोगों ने ट्राई भी कर लिया बट कोई जा नहीं पाया, तो आप वहां तक गए थे अपने एस्ट्रल बॉडी, मतलब हमने दूर से ऐसे देखा कि भाई देखो ये दिख रहा है सामने एस्ट्रल बॉडी के साथ। हाँ, उसके बाद तो आपको याद रहता है सब कुछ जब व्हेन यू कम बैक? हाँ, तो बिल्कुल ये आप उसमें अफर्मेशन डालते हो कि हाँ मुझे याद रहेगा, तो याद रहता है। कुछ चीज़ें होती है जिनको गुरुदेव जो है वो बिल्कुल वॉश आउट भी कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें हमने देखी, ये भी देखी, और भी हमने पिरामिड जो हैं, जो इजिप्ट में पिरामिड है, हमने वो भी देखे। सोल कहीं तक भी जा सकती है, मतलब बिल्कुल डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। हाँ, डिस्टेंस मैटर नहीं करता। तो किसी से अगर कोई डिपार्टेड है आपकी फैमिली मेंबर, आप उससे भी अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ मिल सकते हो, लेकिन वो है कहाँ डिपेंड करता है ना। जैसे अगर वो मतलब किसी स्वर्ग में, नरक में, यमलोक में, पितरलोक में, नहीं, यहाँ पॉसिबल है। यहाँ तो आप देख पाते हो, बिल्कुल देख पाते हो, क्लियर कट दिखता है कि आपके घर का खुद का ऑरा भी हम देखते हैं कि घर का कौन सी जगह पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, वो सब दिख पाता है। आप देख लेते हो, आप बाहर एक बार अपनी बॉडी से जब निकले बाहर, अपने घर को भी स्कैन कर सकते हो कि कहाँ पर। लेकिन चीजें आप ये कहो कि मैं बिल्कुल ये पढ़ पाऊंगा ऐसा कैसा, नहीं दिखता है, ऐसा धुआं सा दिखता है, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है ऐसा धुआं सा, लेकिन एनर्जी पता लगती है कि इस जगह की एनर्जी एकदम ब्राइट सी है, यहाँ का थोड़ा डार्कनेस है, यहाँ ग्रे है या ऐसा है, बस ये एनर्जी फॉर्म में दिखता है धुआं सा। और अगर कोई सोल प्रेजेंट है तो वो दिखती है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। एस्ट्रल ट्रैवल मतलब ये जस्ट आपकी अपनी क्यूरियोसिटी के लिए ही है कि आफ्टर डेथ क्या लाइफ है, कैसे, क्या जर्नी है आपकी, क्या जर्नी है, और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी मिलता है। कैसे? क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलते हो, आप सोल लेवल पर हो गए हो, तो पॉजिटिव सोल भी तो हैं। जैसे मान लीजिए मैंने वही भगवान शिव की बात करी, आखिर वो भी तो है ना कहीं ना कहीं, तो हमने उनको जाकर देखा, ये पॉसिबल है, और उनसे इंस्ट्रक्शंस भी मिली,
उन्होंने बहुत सारी कमांड दी, ये करना, आगे चल के ये समस्या आने वाली है, इसके लिए तुम्हें ये तैयारी करनी चाहिए, इस तरह की कुछ। अब वो चीज़ें थोड़ी पर्सनल हैं, मैं सारी तो नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। तो ऐसी बहुत सारी दिव्य आत्माएं जो आपकी हेल्प करना चाहती हैं वो मौजूद होती हैं, जिसे हम एंजल बोलते हैं। तो नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी हैं। तो एंजल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान भी देते हैं, तो ये भी पॉसिबल है। तो जब आप एस्ट्रल ट्रैवल, आपकी सोल ऊपर है कहीं पर भी, जैसे यूनिवर्स में या स्पेस में कहीं है, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी सोल्स भी मिलती हैं जो आपको प्रेजेंट में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देती हैं? यस, पॉसिबल है। पॉसिबल है ये। क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हो, सिंपली आप उस समय आप जो भी भाव करते हो, समझो यूनिवर्स आपकी बात को सुन रहा है। मैंने कहा कि प्रभु ये मेरी समस्या यहाँ पर चल रही है, मुझे उसके लिए प्लीज़ कोई समाधान दीजिए। जो भी उचित होगा वहाँ पर मार्गदर्शन दिया जाता है, जैसे एक बार किसी व्यक्ति को यहाँ पर एक फिजिकल बीमारी थी, ये स्किन में कोई एलर्जी टाइप की थी कुछ बहुत। तो वहाँ पे जब हमने एस्ट्रल बॉडी में जाकर हमने प्रार्थना करी, तो विशेष रूप से जैसे वहाँ पर जो देवों के एक वैद्य हैं, मतलब देवताओं के जो एक वैद्य हैं, उनसे हमारा अश्विनी कुमार करके दो होते हैं अश्विनी को, तो अश्विनी कुमारों से परिचय करवाया गया। और उसके बाद धन्वंतरी जी, तो उनसे परिचय करवाया गया कि ये पता नहीं कैसे वो कहाँ से है, मुझे नहीं पता। मैंने तो गुरुदेव से बोला कि देखो ये बंदा परेशान है, इसकी कोई दवाई नहीं लग रही, तो आप प्लीज़ बताओ कि क्या करें। तो वो धन्वंतरी जी पहले आए, उनके हाथ में कमंडल में उन्होंने कुछ बताया कि किसी औषधि का नाम बताया, ऐसे करके बोले तुम जैसे तुम उसको जाके बोलोगे ना तो उसको समझ में आ जाएगी, एंड थिंग्स विल वर्क, यू हैव टू डू दैट। अगर तुम पूछ ही रहे हो तो फिर ये सोल्यूशन है उसका, लेकिन उससे पहले ये कुछ समय के लिए महामृत्युंजय का जाप करने को उसको बोलो, अच्छा, एंड देन इट विल वर्क। उसके बाद पहले वो अपनी गलती माफ़ी करे और फिर उसको उसके ऊपर ये चीज़ काम करेगी। तो ऐसे सोल्यूशन भी मिले, बहुत सोल्यूशन मिले, अभी भी मिलते हैं, अभी कभी कभी तो बिना एस्ट्रल ट्रैवल किए भी वो दिमाग में सोल्यूशन डाल देते हैं। मतलब हम सिर्फ प्रार्थना करें कि ये व्यक्ति परेशान है तो आप इसके लिए कुछ हेल्प प्रदान करें, तो ही विल डू दैट। तो एस्ट्रल ट्रैवल में करने से आप दूसरों क्लाइंट, अपने जो क्लाइंट्स या आपके जो भी आपके पास आते हैं लोग, उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी पॉसिबल है, और खुद की भी कर सकते हैं। अगर डेफिनेटली खुद की कुछ प्रॉब्लम चल रही है या पर्सनल इशू या कोई मेंटल इशू या व्हाटएवर, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व ही नहीं हो रही, हाँ, तो कितनी भी कोशिश कर लो तो उसका क्या सोल्यूशन है या कभी होगी या नहीं होगी, तो ये आप अपने आप एंजल सोल से पता कर सकते हैं बात को। तो एंजल सोल वही होंगी जो एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज बहुत हैं। आप जैसे हम जिनके बारे में भी सुनते हैं, जैसे गणपति जी हैं फॉर एग्जांपल। अब कोई रास्ते में रुकावट ऐसी आ गया, काम चलते चलते रुक गया है, तो जिसको हम याद करेंगे, हम नॉर्मली ओम गणपते नमः करके हमने याद किया, या वक्रतुंड महाकाय करके हमने बोला, राइट, निर्विघ्नं कुरु मे देव, जब हमने ये बात कही, तो कहीं ना कहीं एक डिवाइन पावर मौजूद है गणपति जी के नाम से, जिनको हम याद कर रहे हैं, तो उनकी ओरा मौजूद है, वो हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होकर फिर वो गाइडेंस देते हैं कि यहाँ पर ये अटकाव क्यों है, एंड देन व्हाट कैन बी डन फॉर टू ओवरकम दैट। ऐसा तो पॉसिबल है। इसको हम एंजल थेरेपी बोलते हैं नॉर्मली, कि चलो एस्ट्रल ट्रैवल ना भी किया, लेकिन यहाँ बैठ के हम प्रार्थना की हमने, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थना, हर प्रार्थना सुनी जा रही है। हर प्रार्थना की एक वाइब्रेशन है, और वो डिपेंड करता है कि कितने प्यार से आप कर रहे हो, कितने इमोशंस के साथ कर रहे हो। हर प्रार्थना सुनी जा रही है। अब वो तुरंत अमल में आए ना आए, ये एक पार्ट आपको लग सकता है, बट ये जरूर है कि आपकी एक एक बात यूनिवर्स सुन रहा है, एक एक बात सुन रहा है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को भावपूर्वक प्रार्थना जो है जरूर करनी चाहिए। प्रार्थना आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन खुद ही हो सकती है, बिल्कुल। और मांगना चाहिए प्रभु से कि ये देखो समस्या है, गिव मी द पावर टू सोल्व इट। भगवान इस बात को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा, कि अगर हम खुद कहें कि हाँ मुझे ताकत दीजिए सोल्व करने के लिए, मैं कहूँगी नहीं मेरी समस्या आप ही सुलझा दो, नहीं, ऐसा नहीं है, राइट। इफ़ यू आस्क फॉर इट, कि आपको बताया जाएगा, पहले आपकी मिस्टेक बताई जाएगी, गलती कहाँ पर है, क्या गलती की थी, फिर आप अगर सोल्यूशन मांगोगे तो फिर दिया जाएगा, आपको जरूर दिया जाता है। तो सुना आपने, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है और वो आपके ज़रिए ही संभव है। आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे किसी और के साथ नहीं, खुद भगवान जी के साथ, तो वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आप बोलेंगे जब उनको कि मुझे पावर दो कि उसको सॉल्व करने की, तो आपको ज़रूर मिलेगी। एस्ट्रल ट्रैवल भी संभव है। बॉडी को छोड़कर आप स्पेस में या और सोल्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मांगने के लिए। थैंक यू संजीव जी। जी।